नमस्कार सभी को। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि किस प्रकार ब्रिटिश आधिपत्य यहां कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में आपके प्रत्येक रियासत के साथ कंपनी सरकार के द्वारा अलग अलग संधि करके उन्हें अपने अधीनस्थ रियासत के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी जो स्वायत्ता है उस स्वायत्ता पर हालांकि कहने को तो कहा गया कि भाई कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से आपके वहां हस्तक्षेप किया जाने लगा रियासतों में। अब देखिए बात यह आई हमारे सामने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने ब्रिटिश आधिपत्य आपके यहां स्थापित किया राजस्थान में, तो कंपनी सरकार को चाहिए था कि हमारे यहां पर कोई ऐसा केंद्रीय क्षेत्र सरकार को प्राप्त हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो, जहां पर रहते हुए वो इन गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके और विद्रोही तत्वों को दबाने के लिए कुछ सैनिक टुकड़ियों का भी गठन होना आवश्यक था। इसके उद्देश्य से कंपनी के द्वारा आपके यहां क्या किया गया, देखिए ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत ही दूसरा पार्ट है, उसमें आपके क्या किया गया कि 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राव सिंधिया से किसको प्राप्त किया है? अजमेर को प्राप्त किया। दौलत राव सिंधिया से 1818 ईस्वी में किसको प्राप्त कर लिया जाता है? अजमेर को। यह केंद्रीय प्रांत बनाने या केंद्रीय क्षेत्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास था। और जब आपके अजमेर को प्राप्त किया गया तो यही अजमेर में 1832 ईस्वी में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई। अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई। 1832 ईस्वी में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई। इस कमिश्नरी में आपके कौन नियुक्त होता था? इसमें गवर्नर जनरल का राजनीतिक प्रतिनिधि, गवर्नर जनरल का राजनीतिक प्रतिनिधि या गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि नियुक्त होता था। किसके अंतर्गत? इस अजमेर कमिश्नरी में, जो कि किस नाम से जाना गया है? एजीजी के नाम से जाना गया है, एजेंट टू गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया है। ठीक है। और यहां पर फर्स्ट एजीजी के रूप में जिसकी नियुक्ति की गई है वो आपके हैं मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट की नियुक्ति यहां पर फर्स्ट एजीजी के रूप में कर दी गई अजमेर कमिश्नरी में। ये जो पूरा की पूरा जो काल है या अजमेर कमिश्नरी की जो स्थापना का समय है, ये तत्कालीन गवर्नर जनरल जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे इस समय तो, और फिर बाद में आपके 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात वो भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने गए हैं या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए हैं, वो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के काल में आपके ये अजमेर कमिश्नरी की स्थापना हुई है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के काल में आपके अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई है। ठीक है। अब जो रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे वो सभी पॉलिटिकल एजेंट किसके नियंत्रण में काम करेंगे? एजीजी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। अब यहां पर देखिए इस अजमेर कमिश्नरी का मुख्यालय आपके कौन सा? अजमेर बनाया गया, लेकिन इस मुख्यालय को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में, किसके रूप में? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में आपके कहां पर? माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया। तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय तो कहां पर था? माउंट आबू में। और शीतकालीन मुख्यालय आपके कहां पर? अजमेर कमिश्नरी क्षेत्र में था। इस अजमेर कमिश्नरी में आपके इनका खजाना और शस्त्रागार रहा करता था।
खजाना और शस्त्रागार था। इसकी 1857 के रिवोल्ट के समय अगर देखा जाए तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर थी। किस पर थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर। अब देखिए, अब यहां पर इसके नियंत्रण में आपके किनका? सैन्य बटालियनों का गठन किया गया। सैन्य बटालियन, जिससे कि आपके आकस्मिक आवश्यकता के समय तुरंत प्रभाव से सैनिक सहायता भी यहां पर उपलब्ध हो सके, इसके उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक बटालियनों का गठन किया गया। जिस क्षेत्र में वो सैनिक बटालियन गठित की जाती थी, उस क्षेत्र या उस रियासत से, अगर वो बड़ी रियासत है तो वहां से आपके भूमि क्षेत्र प्राप्त कर लिया जाता था, और अगर छोटी रियासत है तो उससे नकदी प्राप्त की जाती थी। यानी कि जिस हमारी ही जमीन और वहां पर आपके अपने सैनिक हमारे खर्चे पर आपके कंपनी सरकार के द्वारा पाल दिए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहां पर। और इन सैन्य बटालियनों में देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले आपके मेर बटालियन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है? मेर बटालियन। मेर बटालियन की अगर स्थापना देखी जाए कि कब स्थापना हुई है इसकी, तो स्थापना हुई 1822-23 ईस्वी में। 1822-23 ईस्वी में आपके मेर बटालियन की स्थापना हो गई। ठीक है, मेर बटालियन, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? इसका मुख्यालय आपके ब्यावर छावनी में स्थापित किया गया। ब्यावर छावनी, अजमेर में कौन सी सैनिक बटालियन थी? कि मेर बटालियन थी। एक ऐसी बटालियन थी, यानी अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर शांति बहाल करने के नाम पर मेर बटालियन का गठन किया गया था। ब्यावर छावनी में नियुक्त थी। और 1857 के विद्रोह में, जो 1857 की क्रांति हुई है, उसमें अंग्रेज सरकार के हिमायती के तौर पर कौन सी बटालियन उभर करके आई थी? ये मेर बटालियन उभर के आई थी। अर्थात इसने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। कौन सी बटालियन ने? मेर बटालियन ने। अब दूसरी जो प्रमुख बटालियन है वो आपकी कौन सी है? वो है शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड। स्थापना आपके कब की गई इसकी? 1834 ईस्वी में। मुख्यालय कहां पर रखा गया है? मुख्यालय रखा गया था इसका झुंझुनू में। मुख्यालय कहां रखा गया इसका? झुंझुनू में। किसका? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया। अब देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का गठन है वो आपके मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में किया गया। मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में गठित। मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में गठित हुई है आपकी कौन सी? शेखावाटी ब्रिगेड। अब देखिए, इस ब्रिगेड के अंतर्गत देखेंगे हम डूंगजी और जवाहर जी का नाम सुनते हैं। 1857 के रिवोल्ट के समय आपके किसका नाम जो आता है? डूंगजी और जवाहर जी का। ये डूंगजी और जवाहर जी किससे जुड़े हुए थे? इस शेखावाटी ब्रिगेड से ही जुड़े हुए थे। तो देखिए, डूंगजी हुआ जवाहर जी, शेखावाटी ब्रिगेड से जुड़े थे। ब्रिगेड से संबंधित थे। प्रारंभ में आपके संबंधित थे, और हालांकि बाद में आपके इन्होंने क्या किया कि शेखावाटी ब्रिगेड का आपके एक साथ छोड़ करके, शेखावाटी ब्रिगेड का साथ छोड़ करके ये धाड़ी का काम करने लग जाते हैं। धाड़ी से तात्पर्य यहाँ पर आपके अमीरों का पैसा लूट करके गरीबों में आपके वितरित करने का काम करने लग जाते हैं। डूंगजी और जवाहर जी के साथ आपके लोटिया जाट और कर्णा मीणा का नाम भी प्रसिद्ध है, जो कि इनके सहयोगी के रूप में थे। पाटौदा सीकर के निवासी थे डूंगजी और जवाहर जी। इन्होंने धाड़ी का काम करके आसपास का जो आपके क्षेत्र है वहां पर आपके एक जो लोक देवता तुल्य नाम है उसको कमाया है। ठीक है,
तो लोग जो भोपे हैं वो आपके डूंग जी जवाहर जी की स्मृति में क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, छावली गीत गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए इसी के अंतर्गत देखिए भाई कि शेखावाटी ब्रिगेड का गठन क्यों किया गया था। तो शेखावाटी क्षेत्र में चोरियां रोकने के उद्देश्य से, शेखावाटी क्षेत्र में चोरियां रोकने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, शेखावाटी ब्रिगेड का। ठीक है, यह क्षेत्र था, आपकी चोरियां अधिक होती थी, इस वजह से इस क्षेत्र में शांति बहाल हो जाए, शांति की स्थापना हो जाए, उसके उद्देश्य से शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया। नेक्स्ट आपके देखिए कौन सी बटालियन है, तीसरी बटालियन के रूप में हम देखें तो नाम आएगा जोधपुर लीजियन का, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़ी है वो 1835 ईस्वी में गठित की गई और इसका मुख्यालय रखा गया एरिनपुरा में, एरिनपुरा पाली में। 1857 के रिवोल्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था आपके जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी ने। अब इस सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य क्या था, मारवाड़ के, देखिए मारवाड़ के घुड़सवारों की अकुशलता का बहाना लेकर इस बटालियन का गठन किया गया। इस बटालियन का गठन किया गया, जबकि मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि मारवाड़ के महाराजा थे मानसिंह राठौड़, मानसिंह राठौड़ के द्वारा आपकी संधि की गई थी, अधीनस्थ संधि आपके कंपनी सरकार के साथ। ठीक है, तो मानसिंह राठौड़ की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मारवाड़ के घुड़सवारों की अकुशलता का बहाना लेकर जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो एक सैनिक टुकड़ी आपकी जोधपुर लीजियन के रूप में गठित कर दी। अगली आपके सैनिक टुकड़ी देखिए, एक सैनिक टुकड़ी गठित की इन्होंने कोटा कंटिंजेंट, कोटा कंटिंजेंट, इसका गठन किया गया था 1838 ईस्वी में। अब इसके मुख्यालय के रूप में देखें तो देखिए कई जगह पर यह नियुक्ति थी कोटा कंटिंजेंट की सैनिक टुकड़ियों की, जैसे एक आपकी नियुक्ति थी नीमच में, नीमच एमपी में भी आपके कोटा कंटिंजेंट की सैनिक टुकड़ी थी। इधर आपके देवली टोंक में भी कोटा कंटिंजेंट की सैनिक टुकड़ी थी, देवली टोंक, और एक आपके देवली टोंक के साथ आप यहां देखें तो आगरा में भी कोटा कंटिंजेंट की टुकड़ी थी। तो कोटा कंटिंजेंट की टुकड़ी को नीमच, देवली और आगरा, जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो आप देखिए कि नीमच की छावनी से कोटा कंटिंजेंट के सैनिक हैं वो विद्रोह करते हुए पहले कहां पहुंचेंगे, देवली, और देवली से विद्रोह करते हुए कहां जाएंगे, आगरा, और आगरा से विद्रोह करते हुए ये कहां की ओर जाएंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे। इस तरह आपके कोटा कंटिंजेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा था आपके दिल्ली से लेकर के कहां, देवली और नीमच तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने में। ठीक है, तो कोटा कंटिंजेंट का भी गठन कर दिया गया था। एक सैनिक टुकड़ी के रूप में अगर देखें तो यहां पर आपके कौन सी, कि मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, (1841) ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहां रखा गया है, खैरवाड़ा में। खैरवाड़ा कहां पड़ता है, उदयपुर में। खैरवाड़ा उदयपुर में आपके किसका गठन कर दिया गया है, मेवाड़ भील कोर का गठन कर दिया गया है। तो इस तरह ये कुछ सैनिक टुकड़ियां हैं, जैसे आपके कौन कौन सी हो गई हमारे, आपके देखिए एक तो अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी, कहां पर, अजमेर में, 1832 में स्थापना हुई है। यहां पर एजीजी
नियुक्त होते थे, जो आपके गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में होते थे, और फर्स्ट एजीजी के रूप में यहाँ मिस्टर लॉकेट की नियुक्ति कर दी गई। अगर देखा जाए 1857 के रिवोल्ट के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो राजस्थान के एजीजी थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के रिवोल्ट के समय तक आपके लगभग 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी, ठीक है, और कुछ सैन्य बटालियनों का भी यहां पर गठन किया गया था, जिनमें आपके मेर बटालियन है 1822-23 में गठित कर दी गई थी और ब्यावर में इसका मुख्यालय था। एक शेखावाटी ब्रिगेड है 1834 में गठित हुई थी, मुख्यालय कहां बनाया गया था? झुंझुनू में बनाया गया था। एक आपके जोधपुर लीजियन थी 1835 में गठित की गई, इसका मुख्यालय कहां? एरनपुरा पाली में बनाया गया। कोटा कंटिंजेंट है 1838 में गठित की गई थी, नीमच, देवली और आगरा तीनों स्थानों पर कोटा कंटिंजेंट की सैनिक टुकड़ियों की नियुक्ति थी। और इधर मेवाड़ भीलकोर देखें तो 1841 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और खैरवाड़ा उदयपुर क्षेत्र में इसको रखा गया था। अब 1857 के रिवोल्ट के समय देखा जाए तो मेर बटालियन और मेवाड़ भीलकोर ये दो ऐसी सैनिक टुकड़ियां थीं जिन्होंने विद्रोह में किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लिया। इवन कि आपके जब अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा खतरे में होती है, अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा खतरे में होती है, तब कंपनी सरकार के द्वारा 2 मेर बटालियनों को कमिश्नरी क्षेत्र में भेज करके अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा को सुरक्षित करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब आपकी सरकार क्या कर चुकी है कि राजस्थान में चहुं ओर अपने पैर पसरा चुकी है, पैर पसार लिए, ठीक है। अब शासक कोई भी आपके जैसे ही गर्दन उठाएगा तो उसकी गर्दन को दबाने के लिए यहां शक्ति भी मौजूद है ब्रिटिश सत्ता के पास, ठीक है। अब इन्हीं परिस्थितियों में 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। पृष्ठभूमि के लिए आपके कुछ कारण जिम्मेदार थे। हालांकि आपके हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई कि चर्बी वाले कारतूस की घटना ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया है। वो तात्कालिक कारण के रूप में भले ही हो, लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसके कारण किसमें 1757 से 1857 के बीच जो 100 वर्ष का समय है कंपनी सरकार का, उस 100 वर्ष के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शोषणकारी नीति अपनाई गई थी, उस शोषणकारी नीति में निहित थे किसके? 1857 रिवोल्ट के कारण, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। उनसे आपके उन कारणों से क्या हुआ कि यहां समाज में, हमारे देश में आपके एक बारूद का निर्माण हो चुका था। सभी लोगों को आपके अंग्रेजी शासन से घृणा हो चुकी थी। अब इस बारूद को केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी, और वो चिंगारी लगाने का काम तात्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाले कारतूसों की घटना ने किया। और राजस्थान में क्या संपूर्ण भारत में आपके 1857 की क्रांति है वो भड़क उठी, ठीक है। अब 1857 की क्रांति आपके यहां पर हुई, उसके तहत आपके देखिएगा कि क्रांति के प्रतीक के रूप में इन्होंने एक तो चपाती और एक कमल का फूल, इन दो आपके प्रतीकों को अपनाया। चपाती को आपके कहां भेजा गया? गांव के चौकीदारों को भेजा गया। चौकीदारों ने आपके अगले गांव के चौकीदारों को और चपातियां तैयार कर करके आपके वहां पर भेजी, जिससे क्या हो सके कि अधिक से अधिक लोग आपके उससे जुड़ सके। दूसरी बात आपकी क्या की कि चपातियों को भेजा एक तो, और कमल के फूलों को सैनिक छावनियों में भेजा गया, जिससे सैनिक छावनियां भी आपके क्रांति के लिए तैयार हो सकें समय पर, ठीक है। अब वही कमल का फूल यहां की सैनिक छावनियों में भी घूमा है। सैनिकों के द्वारा रात में मीटिंग की जाती थी, रात में मीटिंग करके योजनाओं का निर्माण किया जाता था। बताते हैं कि उस समय आपके कुछ ऐसे बाबा भी आपके घूम रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में, जो आपके क्रांति का बिगुल बजाने का कार्य कर रहे थे, लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे, ठीक है। उन्हीं कारणों पर राजस्थान में 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके किसकी चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह राजस्थान में कैसे हुआ, राजस्थान में उसका विस्तार कहां कहां पर था, राजस्थान में उसका विस्तार कहां कहां पर था, उसकी हम चर्चा अगली क्लास में आपसे करेंगे। धन्यवाद।